हाय फ्रेंड्स, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच खेला जाएगा 23 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 39 खेला जाएगा। बात करूं किसके बीच मैच खेला जाएगा, चेन्नई और लखनऊ के बीच मैच खेला जा रहा है और चेन्नई के होम ग्राउंड पे मैच होगा। चेन्नई और लखनऊ कितना मैच खेली हैं अभी तक? 7 मैच चेन्नई खेली है, 7 मैच लखनऊ खेली है। चेन्नई 4 मैच जीती है, चेन्नई 3 मैच हारी है। 7 में से 4 जीती है, 3 हारी है। वहीं लखनऊ की बात करें तो लखनऊ भी 7 मैच खेली है, जिसमें से 4 जीती है, 3 हारी है। दोनों टक्कर पे चल रही हैं। सेम पॉइंट टेबल की बात करूं तो पॉइंट टेबल पे दोनों टक्कर की चल रही हैं, क्योंकि 7-7 मैच खेल के आ रही हैं। 4 लखनऊ भी जीती है, 4 चेन्नई भी जीती है। लेकिन चेन्नई के होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है और चेन्नई अपने होम ग्राउंड पे किसी को जल्दी जीतने नहीं देती है। अब बात करूं वेन्यू की। वेन्यू है चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई में मैच खेला जा रहा है। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो पिच रिपोर्ट ये है, आपको आंकड़ा दिखा दे रहा हूं। पहला मैच जब आईपीएल का पहला मैच हुआ था आईपीएल का, आरसीबी और सीएसके का हुआ था, जिसमें से सीएसके ने बॉल फर्स्ट किया था, 6 विकेट से जीत गया था, आरसीबी को हरा दिया था। इसी ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, चिदम्बरम स्टेडियम का। फिर उसके बाद दूसरा मैच हुआ था गुजरात वर्सेस सीएसके का, चेन्नई का। तो चेन्नई ने बैट फर्स्ट किया था, 206 रन बनाई थी और जीटी को 63 रन से हराया था गुजरात को। ये दूसरा मैच है, एक में बैट फर्स्ट, एक में बॉल फर्स्ट। देखते रहना आंकड़े सारा। फिर उसके बाद जब तीसरा मैच हुआ था केकेआर वर्सेस सीएसके का, फिर सीएसके ने बॉल फर्स्ट किया, केकेआर को 137 पे 9 विकेट गिरा दिया, 7 विकेट से सीएसके जीत गया था। पहला मैच बॉल फर्स्ट जीती, फिर उसके बाद दूसरा मैच बैट फर्स्ट, उसके बाद तीसरा मैच फिर बॉल फर्स्ट। इसी ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, 3 मैच का आंकड़ा आपको दिखा दिया। फिर जब चौथा मैच हुआ, यहाँ पे सीएसके अपने होम ग्राउंड पे हारी है। यहाँ पे लखनऊ ने बॉल फर्स्ट किया था और उसके बाद सीएसके ने बैट फर्स्ट किया था। सीएसके ने बैट फर्स्ट करके 176 रन बनाया था, जिससे 6 विकेट गिरा था। लखनऊ का 2 विकेट गिरा था, 8 विकेट से लखनऊ जीत गई थी। यहाँ की जो चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई की जो पिच रिपोर्ट है, तो ओवरऑल 4 मैच का आपको रिकॉर्ड दिखा दिया हूँ। तो 4 मैच का रिकॉर्ड यही है कि जो भी टॉस जीत के बॉल फर्स्ट करेगा वही मैच जीत रहा है। बैट फर्स्ट वाला वो जीत रहा है। जैसे सीएसके ने बैट फर्स्ट किया था, 206 रन बना दिए, 200-250 रन जो बनाएगा तो जीतेगा बैट फर्स्ट वाला। अगर वो 150 में अटक गया, 140 में, 176 में, तो वो नहीं जीतेगा, क्योंकि यहाँ फिर उसके बाद यहाँ सीएसके ने बॉल फर्स्ट किया, मैच जीता है। यहाँ पे एक बैट फर्स्ट वाला जीता है और उसके बाद यहाँ पे बॉल फर्स्ट वाला। इसमें से 3 मैच बॉल फर्स्ट वाले जीते हैं और 1 मैच जो है बैट फर्स्ट वाले। याद रखना इस चीज़ का, क्योंकि परसेंटेज बहुत ज़्यादा है बॉल फर्स्ट की। अब इस ग्राउंड के की प्लेयर की बात करूंगा। जो पहला मैच हुआ था आरसीबी और सीएसके का, तो सीएसके के जो टॉप की पिक थे, जो यहाँ पे पहला मैच आईपीएल का होता है, उसमें सबसे टॉप की पिक थे रचित रविंद्र, 37 रन बनाए थे इसी ग्राउंड पे। इसके अलावा इनका फॉर्म चल नहीं रहा, कहीं रन जूझ रहे हैं रन बनाने के लिए। शिवम दुबे की बात करो, 34 रन की पारी खेले थे। रविंद्र जडेजा 25 रन बनाए थे। डेरी मिचल 22 रन बनाए थे। मुस्तफिजुर रहमान 4 विकेट ले गए थे। ये इस ग्राउंड के बादशाह हैं। मुस्तफिजुर रहमान इस ग्राउंड के बादशाह हैं। आंकड़े अभी जैसे जैसे मैं दिखाऊंगा, आंकड़े दिखाता रहूँगा, एक एक प्लेयर का आंकड़ा दिखाऊंगा। तो आरसीबी के साथ जब हुआ था तो ये उस मैच के हीरो थे। ये चेन्नई के जो रचित रविंद्र, शिवम दुबे, जडेजा, डेरी मिचल, मुस्तफिजुर रहमान, ये उस टाइम के उस मैच के हीरो थे। फिर उसके बाद जब दूसरा मैच हुआ है सीएसके और जीटी का हुआ था, तो यहाँ पे चेन्नई ने 63 रन से जब जीता था, तो उस मैच के हीरो थे मुस्तफिजुर रहमान। फिर मुस्तफिजुर रहमान 2 विकेट ले गए थे। तुषार पांडे को 2 विकेट मिला था। दीपक चहर को 2 विकेट मिला था। मथीसा पथिराना को 1 विकेट मिला था। ऋतुराज गायकवाड़ 46 रन की पारी खेले थे। रचित रविंद्र 46 रन की पारी खेले थे। शिवम दुबे 51 रन की पारी खेले थे। डेरी मिचल 24 रन बनाए थे। ये है आंकड़ा जब गुजरात के साथ मैच हुआ था, जब सीएसके ने बैट फर्स्ट किया था और रन बहुत ज़्यादा दे दिया था। तो उस टाइम पे इनके जो 3 फास्टर थे, गजब की विकेटों की लड़ी लगा दी। 2-2 विकेटों ने यही लगा दिया। उसके बाद रन जो बनाए थे ये बनाए थे।
रचित रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, डेरी मिचेल। ये 2 मैच का जो रिकॉर्ड है आपका रचित रविंद्र का, इसी ग्राउंड का रिकॉर्ड है। इसके अलावा रचित रविंद्र के बल्ले से ज़्यादा कुछ खास निकला नहीं है। इसी ग्राउंड का रिकॉर्ड है रचित रविंद्र का। तो इनकी परसेंटेज डाउन हुई है रचित रविंद्र पे। इस बार आजमा लेना, हो सकता है यहाँ पे वो इनको लक मिल जाए, इस ग्राउंड पे उनको अच्छा सूट करता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे। रखेंगे तो सब भी जो होशियार होंगे रखेंगे, लेकिन इनको कैप्टन लेके चलना। अगर एक टीम या तो चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो डूब जाएगा तो डूब जाएगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन चल जाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे इनका रिकॉर्ड अच्छा है। फिर उसके बाद जब तीसरा मैच हुआ था केकेआर और सीएसके का, अब तीसरे मैच में 7 विकेट से जीता था सीएसके। उसके हीरो थे ऋतुराज गायकवाड़ का रिकॉर्ड अच्छा है, ध्यान देना। शिवम दुबे हमेशा रन बनाते हुए आ रहे हैं। तुषार देशपांडे 3 विकेट ले गए थे। मुस्तफिजुर रहमान, देखो रहमान 2 विकेट, जडेजा 3 विकेट। अब मुस्तफिजुर रहमान ये हर मैच में 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट हर मैच में, इसलिए कह रहा हूँ मेगा ग्रैंड लीग की पिक है ये। उसके बाद जो सबसे कम परसेंटेज रहेगी तुषार देशपांडे की। इन 2 प्लेयर पर नज़र रखना, तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान, क्योंकि इनका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे बहुत बेहतरीन है। तुषार देशपांडे ये आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक आपको बता रहा हूँ, ये 2 रहेंगे। उसके बाद शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़। अगर आपको नहीं लेना है रचित रविंद्र मत लेना, आप इनको लेके चलना, जडेजा को जरूर लेके चलना। लगता है कि रचित रविंद्र नहीं चलेंगे तो आप ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, उसके बाद रहाणे रख लेना है, बस इतना ही करना है। लेकिन इन 3 बॉलर को जरूर लेके चलना, तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान, उसके बाद जडेजा, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान का रिकॉर्ड आपको 3 मैच का दिखा दिया, खतरनाक है। तुषार देशपांडे का रिकॉर्ड बेहतरीन है, जब जब इनको मौका मिला तब तक अपना अच्छा काम किए हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट का मैच हुआ था सीएसके और लखनऊ का, इकाना स्टेडियम में हुआ था ये मैच। लखनऊ के होम ग्राउंड पे हुआ था, तो लखनऊ फेवरेट थी, तो इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ पे लखनऊ ही जीती थी। ये इकाना में हुआ था मैच। उसके की प्लेयर कौन थे देखो, डिकॉक, केएल राहुल ही रन आके पूरन। डिकॉक को मुस्तफिजुर रहमान आउट किए थे। इकाना की बात कर रहा हूँ मैं, लखनऊ की, ये नहीं कर रहा हूँ मैं चिदम्बरम स्टेडियम की। इकाना में जब ये मैच हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें लखनऊ ने सीएसके को हराया था। तो डिकॉक को मुस्तफिजुर रहमान आउट किए थे, केएल राहुल को पथिराना आउट किए थे। तो इन दोनों से थोड़ा सा इनका वैसे पहले से यह डर, तो इन दोनों का ध्यान देना। अगर आप इनको रख रहे हो ऊपर का, अगर टॉप ऑर्डर ये लोग बैटिंग बॉलिंग करने आ गए पथिराना और मुस्तफिजुर रहमान, तो थोड़ा सा इन पे अगर आपको लगता है कि डिकॉक को राहुल को आउट करेंगे तो इनको मत रखना। फिर आप पूरन लेके चलना। उसके बाद जो भी और प्लेयर आएंगे बडोनी, उन मार्कस स्टोनिस, उनको लेके चलना। फिर आपको ऐसे करना है। और उसके बाद जो टॉप की पिक थे सीएसके की तरफ से, रचित रविंद्र 57 रन की पारी खेले थे, मोइन अली 30 रन और रहाणे 36 रन। ये इनके खिलाफ है जब आपस में लखनऊ और सीएसके आपस में लड़ी थी। तो इनके हेड टू हेड की बात कर रहा हूँ मैं, आपस में जब दोनों टीमें लड़ते हैं तो कितना कौन अच्छा खेलता है। रचित रविंद्र और रविंद्र जडेजा बहुत बेहतरीन खेलते हैं, मोइन अली और रहाणे। अगर वो सब नहीं चलेंगे तो यही फिर चलेंगे, याद रखना इस चीज़ का। उसके बाद जब लखनऊ के जो सबसे टॉप के पिक रहे थे कुणाल पांड्या और मार्कस स्टोनिस और मोइस खान, ये सबसे बेस्ट की पिक रहेंगे लखनऊ के। लखनऊ के ग्राउंड पे अगर वहाँ पे स्पिन ट्रैक हो गया, चिदम्बरम स्टेडियम में तो वैसे स्पिन ट्रैक है, लेकिन फास्टरों को थोड़ा मदद मिलती है। स्पिन ट्रैक हुआ तो कुणाल पांडे बेहतरीन साबित होंगे, मार्कस स्टोनिस, उसके बाद मोइस खान। अगर बहुत ज़्यादा लगेगा रवि बिश्नोई जमा लेना। तो ये 4 प्लेयर लेके चलना, लेकिन रवि बिश्नोई, इन तीनों को तो मैं बोलूँगा लेके चलने के लिए। मोइस खान टॉप के बॉलर इनके, मार्कस स्टोनिस बैटिंग से प्लस बॉलिंग से, और उसके बाद कुणाल पांड्या बैटिंग से बॉलिंग से। ये 2 प्लेयर तो आपको बैटिंग बॉलिंग से दे देंगे, कुणाल पांड्या, स्टोनिस। मोइस खान का है कि आपको अगर बॉलिंग से कुछ नहीं दिए तो आपका 4 पॉइंट ही रहेगा बस। अब इन दोनों पे है तो अगर बॉलिंग से नहीं लगे तो आपको बैटिंग करके ज़रूर कुछ न कुछ पॉइंट दे देंगे। ये रिकॉर्ड है, यही सारा निचोड़ है। आपको एक एक चीज़ बता दिया हूँ, सारा डिटेल यहाँ पे चिदम्बरम स्टेडियम, इस स्टेडियम पे ध्यान देना। इस स्टेडियम पे जो भी टॉस जीतेगा बोल्ड फर्स्ट करेगा, उसके जीतने के समझ लेना 80% चांस बन जाएंगे। 20% रहेगा, जिसने बहुत अच्छा खेलेगा वो जीतेगा 20% वाला, लेकिन 20% तो टॉस जीतने वाले के हक में चला जाता है मैच।
ये याद रखना है चीज़ की, क्योंकि आपके सामने आंकड़ा दिखा दिया हूँ। बॉल फर्स्ट ये है, उसके बाद फिर ये बैट फर्स्ट है, एक मैच यही है, उसके बाद फिर देखो ये भी बॉल जो बैट फर्स्ट भी करता है, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि बैट फर्स्ट वाले जीते, लेकिन जो टॉस जीत के बैट फर्स्ट करेगा तो उसके जीतने के चांस होंगे, लेकिन उसको अच्छा रन बनाना पड़ेगा। 235, 240, 250 रन का स्कोर देना पड़ेगा, तब अगली टीम को थोड़ा सा प्रेशर होगा, रन मारने जाएंगे फिर आउट होंगे। अब जो चेन्नई का स्कोर है, चेन्नई के स्कोर में अगर आपको आजमाना होगा, एक में रचित रविंद्र का रिकॉर्ड उतना खास चल नहीं रहा है, आजमा लेना। अगर रचित रविंद्र नहीं चलेंगे उनकी जगह, तब रहाणे चलेंगे, याद रखना इस चीज़ का। ऋतुराज गायकवाड़ को सब रखेंगे, अब इसमें आपको रोटेट कर सकते, डेरी मिचल सब रखेंगे, शिवम दुबे सब रखेंगे, जडेजा सब रखेंगे, याद रखना इस चीज़ का। मतीसा पथिराना सब रखेंगे, लेकिन आपको इन 2 प्लेयर में रोटेट करना है, सबसे ज़्यादा रचित रविंद्र और रहाणे। अगर आपको लगेगा कि रहाणे रचित रविंद्र आउट हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपको रहाणे रखना है। कभी कभी क्या करते हैं, धोनी की टीम रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ से ओपनिंग करवा दे रहे हैं, रचित रविंद्र को पीछे लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनकी रिदम सही नहीं है, पहला ही ओवर में दूसरे ओवर में विकेट गिर जा रहा है, इसीलिए रहाणे को लेके आ रहे हैं। लेकिन रहाणे वही गलती कर देते हैं कभी कभी, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इन दोनों को भेजा जाएगा, रचित रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ को, तो फर्स्ट डाउन ये आएंगे। अगर जल्दी विकेटें गिरती है तो रहाणे रख लेना। अगर आपके हिसाब से लगे कि 10-12 ओवर तक विकेटें नहीं गिरेंगी, 8 ओवर तक, तब रहाणे मत रखना, तब आप डेरी मिचल लेके चलना, यही कम्बिनेशन करना है। इसके अलावा तो और तो मुझे अब इस ग्राउंड के हीरो हैं जो मुस्तफिजुर रहमान रहीम, उसके बाद आएंगे आपके देश पांडे। देश पांडे पे ज़रूर नज़र रखना, क्योंकि इनकी परसेंटेज बहुत डाउन है, मुस्तफिजुर रहमान की भी डाउन है। इन दोनों पर नज़र रखना है। इस स्टेडियम पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इनका। अब बात करूँ लखनऊ सुपर जायंट्स की जो इस टीम का स्कोर है, के राहुल को सब रखेंगे, डिकॉक को सब रखेंगे, उसके बाद पूरन को सब रखेंगे। इनके 3 बैट्समैन हैं जो विकेट कीपिंग में मिलते हैं, और तीनों को सब रखते हैं। अब इसमें आपको की प्लेयर कौन से रहेंगे, अगर आपको इन तीनों में से किसी को आउट कराओगे तो मार्कस स्टोइनिस, आयुष बड़ानी, इन दोनों को आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मुस्तफिजुर रहमान और पथिराना मिलके वो के राहुल को, डिकॉक को आउट कर देंगे, तब उस टाइम पे आएगा कौन? पूरन तो आते नहीं ओपनिंग करने में, पूरन आयुष बड़ानी आएंगे। अगर 2 विकेटें गिरता तो आयुष बड़ानी आएंगे, या कभी कभी मार्कस स्टोइनिस को भी भेज दिया जाता है, उसके बाद ही पूरन को भेजा जा सकता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप टॉप ऑर्डर गिरा रहे हो, आयुष बड़ानी आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे। मार्कस स्टोइनिस को कैप्टन भी कर सकते हो टीम में, अगर आपका टॉप ऑर्डर जल्दी गिरा देते हो, 7 से 8 ओवर के अंदर गिरा दे रहे हो, तो मार्कस स्टोइनिस को मौका अच्छा मिल जाता है रन बनाने का। अगर 30-35 रन बना दिए, बॉलिंग दे दिया गया, 2 विकेटें ले गए, तो आपके कैप्टन के बेस्ट दावेदार रहेंगे। इसलिए कह रहा हूँ मेगा ग्रैंड लीग में आयुष बड़ानी, मार्कस स्टोइनिस, ये 2 पिक तो आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी। उसके अलावा कुणाल पांड्या, अगर थोड़ा सा स्पिन टैक हुआ, स्पिनों को मदद मिलेगा, कुणाल पांड्या आपको बैटिंग से, बॉलिंग से, दोनों से आपको मदद देंगे। फिर उसके बाद मोइस खान इनके सबसे टॉप के बॉलर हैं, और उसके बाद यश ठाकुर हैं। अगर आजमाना होगा तो आजमा सकते हो यश ठाकुर को। मोइस खान, यश ठाकुर आप इनके सबसे, लखनऊ के सबसे टॉप के बॉलर हैं। अगर एक में आजमाना होगा तो आप रवि बिश्नोई आजमा सकते हो एक टीम में, बॉल फर्स्ट में नहीं, बॉल सेकंड में आजमाना है अगर, तो रवि बिश्नोई को बॉल फर्स्ट में भी कर सकते हो, लेकिन बॉल सेकंड में ज़्यादा कारगर आते हैं। ये है आपकी जो लखनऊ की टीम है, क्योंकि मैंने सारा निचोड़ पहले बता दिया हूँ, सारा एक प्लेयर का। बात करूँ सीएसके और लखनऊ की जो टीम है, लखनऊ की तरफ से डिकॉक, के राहुल, पूरन, तो ये सब रखेंगे। उसके बाद स्टोइनिस, कुणाल पांड्या, मोइस खान, 6 प्लेयर ये लेके चलेंगे लखनऊ की तरफ से। उसके बाद चेन्नई की तरफ से शिवम दुबे, रचित रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, तुषार देशपांडे, ये लेके चल रहे हैं। अगर आपको लगेगा ये नहीं चलेंगे रचित रविंद्र, तो इनकी जगह रहाणे रख लेना, अजगर रहाणे रख लेना, यही टीम का कम्बिनेशन रहेगा। अगर आपको लगेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ बताने के लिए भूल गया, यहाँ पे इन ऊपर का टॉप ऑर्डर अगर गिरा रहे हो, तो यहाँ पे कौन गिरेगा? तब यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान, क्योंकि इस ग्राउंड पे उनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। इस पर अगर आप इनका टॉप ऑर्डर गिरा रहे हो, तो यहाँ पे बॉलर ही बढ़ाना, क्योंकि कुणाल पांड्या साहब को बॉलिंग और प्लस बैटिंग दोनों से मौका मिलेगा। लगेगा कि डिकॉक को या के राहुल को, दोनों में से किसी को आउट कर देंगे 1 से 2 ओवर के अंदर, तो यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान रख लेके चलना। ये मैंने आपको बताने के लिए रखा था। इसमें से जैसे मान के चलो डिकॉक आउट हो गए, तो यहाँ पे रहमान हो जाएंगे, देश पांडे, या उसके बाद जडेजा यहाँ से आउट होंगे। यहाँ पे एक मेरा बॉलर बढ़ गया,
उनकी तरफ से के राहुल, पूरन, फिर मार्कस स्टोनिस, कुणाल पांड्या, यहाँ पे मोइज खान। सेकंड इनिंग में आप अगर इनको नहीं रखना होगा तो आप रवि बिश्नोई लेके चल सकते हो कि रवि बिश्नोई इनके स्पिनर हैं, वो हो सकता है इम्पैक्ट करें, 1 से 2 विकेट दिला दें। और कैप्टन इनको किया हूँ, वाइस कैप्टन किया हूँ कुणाल पांड्या ओ के राहुल को। वाइस आप स्टोनिस पे कर सकते हो, उसके बाद जडेजा पे कर सकते हो। एक में आप क्या कर सकते हो, कैप्टन स्टोनिस, वाइस कैप्टन जडेजा, कुणाल पांड्या, ऋतुराज गायकवाड़ का रिकॉर्ड अच्छा है, पूरन का रिकॉर्ड अच्छा है, देश पांडे का है, मुस्तफिजुर रहमान का है। तो ये 4 से 5 प्लेयर हैं जिनके टॉप की पिक है। अब कैप्टन की सबसे ज़्यादा पिक कौन सी रहेगी, देखो ये के रहेंगे, जडेजा रहेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे, के राहुल रहेंगे, ये सब डिकॉक भी रहेंगे, पूरन भी रहेंगे। तो यहाँ पे 6 से 7 प्लेयर जो कैप्टन की पिक हैं। उसके बाद वाइस कैप्टन क्या होगा, अब इसी में रोटेट कर देंगे। जैसे जडेजा को कोई कैप्टन करेगा, ऋतुराज गायकवाड़ को वाइस कर देगा, या ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन करेगा, जडेजा को वाइस कर देगा। ऐसे 6 से 7 जो प्लेयर हैं जो कैप्टन वाइस कैप्टन के, सब इसी में रोटेट करते रहेंगे। ये होगा। अगर आपको मेगा ग्रैंड लीग में बनाना है तो तुषार देशपांडे आपके बेस्ट रहेंगे, उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान, ये सब आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के बेस्ट दावेदार हैं, क्योंकि विकेटें 3-3 विकेटें बहुत होती हैं इस ग्राउंड पे। इसीलिए कह रहा हूँ जो भी होगा उस टाइम पे टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।